चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो बहनों की और एक ऐसे फैसले की जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सारी कहानी शुरू होती है एक पुरानी रहस्यमयी किताब से जो उन्हें नदी किनारे मिलती है और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था ये वादा। एक ऐसा वादा जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था पर अंदर से बहुत खतरनाक भी था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले उन बहनों की दुनिया को समझते हैं, जानते हैं कि उनकी रोज की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी थी। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया था और कुछ महीने पहले माँ भी चल बसी थी। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही तो सहारा थी। उनकी पूरी जिंदगी बस मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रोज सुबह सुबह जंगल जाना, लकड़ियां काटना और फिर उन्हें पास के गांव में बेच कर आना, बस यही उनकी कमाई का जरिया था। और कह सकते हैं कि यही उनकी जिंदगी की सच्चाई भी थी। ये कोई पसंद की बात नहीं थी, बल्कि जीने का इकलौता जरिया था। तो एक दिन ऐसे ही काम करते हुए वो नदी के किनारे पहुंची और तभी उनकी नज़र पानी में तैरती एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। अब देखिए, सबसे अजीब बात ये थी कि पानी में होने के बाद भी वो किताब बिल्कुल बिल्कुल सूखी थी और यही इशारा था कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। अब देखते हैं कि इस किताब के मिलने से हुआ क्या, कैसे इसने उनकी मुश्किलों का एक बहुत ही आकर्षक लेकिन उतना ही खतरनाक हल उनके सामने रख दिया। तो जैसे ही उन्होंने किताब का वादा पढ़ा, दोनों में बहस छिड़ गई। एक बहन जो थोड़ी समझदार थी वो कह रही थी, अरे हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, जब तक लकड़ियां नहीं बेचेंगे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन दूसरी बहन जो शायद उस दिन की थकान से पूरी तरह टूट चुकी थी, वो बोली, बस एक बार आजमाने में क्या हर्ज है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस अपने काम पर लग जाएंगे। तो आखिर में वो एक ख्वाहिश पर राजी हो गईं। लेकिन देखिए, उनकी पहली ख्वाहिश काम से भागना नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसे थोड़ा सा आसान बनाना था। उन्होंने सोचा कि अगर लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाएंगी तो उनका वक्त बचेगा और वो ज्यादा गांवों तक जा पाएंगी। और बस पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने कटी हुई लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। वो तो एकदम हैरान रह गईं। उनके दिल में डर भी था, खुशी भी थी और हैरानी भी। सारे एहसास एक साथ उमड़ आए थे। और इसका असर तो देखिए फौरन नजर आया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लकड़ियां काटने का जो वक्त बचा, उसकी वजह से जहां वो पहले दिन में मुश्किल से 2 गांव जा पाती थीं, उस दिन वो 5 गांवों में लकड़ियां बेचकर आईं। मतलब कमाई 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उनकी किस्मत अब बदल रही है। लेकिन कहानी में यहीं एक मोड़ आता है। ज्यादा सफर और ज्यादा बोझ ढोने की वजह से उनका शरीर बुरी तरह थक चुका था। कमाई तो बढ़ी, मगर थकान उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक तरह से इस हल ने एक नई मुश्किल पैदा कर दी थी। और यहीं से वो एक छोटे से शॉर्टकट वाला रास्ता एक खतरनाक आदत में बदलने की शुरुआत होती है। जब वो थकी हारी घर पहुंची तो खाना पकाने तक की हिम्मत नहीं बची थी, तो उन्होंने बना बनाया खाना मांग लिया। फिर अगले दिन भारी लकड़ियां उठाने के लिए एक गधा मांग लिया। फिर ख्वाहिश की कि लकड़ियां खुद ब खुद गधे पर लद जाएं। और धीरे 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 उनकी जिंदगी से मेहनत लगभग खत्म ही हो गई और वो सुस्त होती चली गईं। और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ था कहानी में। अब उनकी ख्वाहिशों का मकसद ही बदल गया था। जो किताब पहले मेहनत को आसान बनाने का जरिया थी, अब वही किताब मेहनत को खत्म करने का जरिया बन गई। उन्होंने काम करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया और बस आराम, अच्छा अच्छा खाना और जेवर मांगने लगी। पर इस आराम की एक छिपी हुई कीमत थी जो वो अनजाने में चुका रही थी। कुछ ही वक्त में उन्होंने गौर किया कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा बूढ़ी नजर आने लगी हैं। असल में हर ख्वाहिश के बदले वो किताब उनकी जिंदगी का वक्त, उनकी जवानी उनसे छीन रही थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां उनकी ख्वाहिशों की असली कीमत पूरी के पूरी एक साथ वसूली गई। ये जानने के बावजूद कि हर ख्वाहिश उनकी उम्र को कम कर रही है, उनका लालच नहीं रुका। उन्होंने एक आखिरी, सबसे बड़ी और सबसे लालची ख्वाहिश की, एक शानदार महल की। और नतीजा क्या हुआ, ये बिल्कुल साफ है। जो जवानी उनकी सबसे बड़ी दौलत थी, वो एक ही झटके में उनसे छिन गई। महल की ख्वाहिश पूरी होते ही वो दोनों फौरन कमजोर, लाचार और बूढ़ी औरतों में तब्दील हो गईं। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश का सीधा और बहुत ही भयानक नतीजा था।
अपने उस कमजोर जिस्म और आंखों में आंसू लिए जब उन्होंने उस किताब को देखा तो आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी तबाही की वजह वो जादुई किताब नहीं बल्कि उनका मेहनत को छोड़ देना था। बस इसी पछतावे के साथ वो वापस उस नदी के किनारे गईं और उस किताब को पानी में फेंक दिया। और जैसे ही किताब पानी में गिरी, सब कुछ बदल गया। महल गायब हो गया और वो दोनों अपनी असल उम्र में वापस आ गईं, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहले थीं। तो आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने कसम खाई कि वो अब कभी मेहनत के बिना जिंदगी नहीं गुजारेंगी। वो अपनी उसी सादी, मेहनत वाली जिंदगी में लौट गईं, क्योंकि अब वो ये जान चुकी थीं कि आसानी का लालच बहुत महंगा पड़ता है और असल सुकून वो तो सिर्फ मेहनत में ही है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक आसान जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? या फिर उसकी सबसे बड़ी कीमत हम अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपना सुकून खोकर चुकाते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।